जब मैं मनगढ़ंत कहानी बता या सुना रहा हूँ तो मान लो कि मैं पुराण रच रहा हूँ। पर तो सबकी कल्पना के पास होते हैं। झूठ तो मैं भी सच की पूर्ण अनुपस्थिति में बोल सकता हूँ, लेकिन अश्लीलता को सिरमौर बनाकर रख पाना केवल केवल पुराणकारों के बूते में रहा है। इसी अंतर से दोनों को पहचाना जा सकता है, लेकिन वह भी बस चमगादड़ों और उल्लुओं के ही बस की बात है, जो अमावस की रात में भी देख लेते हैं। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास ने भी अपने भीतर के कवि को खुश करने के लिए रामचरितमानस लिखी थी, लेकिन उस राम कथा ने बहुतों के भीतर के कवि को जगा दिया। तुलसी के भीतर का कवि भी ऐसे ही जागा लगता है। तुलसी के भीतर का कवि भी ऐसे ही जागा लगता है। राम कथा रामायण में पहले आती है या पुराणों में, कौन बीज है यह निर्णय कर पाना कठिन है। तुलसीदास जी ने भी पहले के स्रोतों से राम कथाएं लेकर उनकी ड्राफ्टिंग किया है, एक उन्नत किस्म को विकसित कर उसे पुष्पित और पल्लवित किया है। मैं कलयुग का व्यक्ति जीन इंजीनियरिंग से उससे ऐसी हाइब्रिड प्रजाति बनाने जा रहा हूँ जो अंधभक्तों के लिए रसीली तो होगी ही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक चिंतन के लोगों के लिए भी जायकेदार होगी। तो अब हम इधर उधर की बातों से उस प्रसंग पर आते हैं जब समुद्र पार सीता की खोज के लिए अंगद और जामवंत की प्रेरणा से हनुमान जी उड़े। बीच समुद्र में सुरसा नाम अहिन की माता, पठवा सुरन कही तही बाता। मैं नागवंशियों की माता हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मैं सीता की खोज में जा रहा हूँ, लौट कर आ जाऊँ तो खा लेना। अभी जाने दे। लेकिन वह किसी प्रकार नहीं मानी। तो हनुमान जी ने कहा, तो ठीक है, ले अभी खा ले। सुरसा ने हनुमान को खाने के लिए मुंह खोला। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। सत योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुन बाहर आवा, यह देखकर सुरसा आश्चर्यचकित हो गई। जाओ, तुम सक्षम हो, मैं परीक्षा ले रही थी। एक उपाय करो। आगे एक राक्षस रहता है जो उड़ते हुए जीवों को उनकी परछाई से खींच लेता है और मार डालता है। इसलिए सूक्ष्म रूप बनाकर मीना व्हेल के पेट में घुस जाओ। वह अभी अपने बच्चों को लंका छोड़कर तट पर चरती हुई इस द्वीप के समीप ही स्थित है। कुछ देर में ही बच्चों को दूध पिलाने के लिए जाने वाली है। हनुमान जी को भी थकान लग रही थी। बात जंच गई। मीना व्हेल के मुंह में प्रवेश कर गए। विशालकाय व्हेल के भीतर पर्याप्त जगह थी। हनुमान जी उधर गुहा के द्वार और गलफड़े के बीच अपने लिए सुरक्षित जगह चुना। थोड़े ही देर में व्हेल लंका के रास्ते पर चल दी। हनुमान जी अपने स्थान पर सफ़र के मज़े लेते राम धुन गाते सीता की खोज के बारे में सोचते चल रहे थे। इसी बीच कई बार समुद्री घोड़े, डॉल्फिन जैसे बड़े बड़े समुद्री जीव छटपटाते हुए आते। उधर गुहा का द्वार खुलता और अंदर चले जाते। कईयों ने हनुमान को पहचान कर रक्षा की गुहार लगाई। हनुमान ने कहा, किसी के जीवन और मृत्यु का अधिकार मुझे नहीं है। फिर वह छटपटाता हुआ अंदर चला गया। एक गुफा से तेजाब की धारा निकली और उसकी त्वचा और मांस गलने लगी। कुछ देर बाद दूसरी गुफा से कुछ आया, हड्डियां गलने लगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद कई स्राव आए और वह गलकर पेस्ट बन गया। हनुमान जी यह सब ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूतही फिल्म देख रहा हो।
इस तरह सफ़र पूरा हो गया। व्हेल लंका किनारे आ गई। उसके बच्चे चारों ओर से घेर लिए। हनुमान जी ने व्हेल की आंखों में से झांक कर देखा। लंका बड़ी सुंदर लग रही थी। व्हेल का मुंह बंद था। हनुमान जी को मुश्किल का आभास हुआ। फिर अदृश्य रूप से ही अपने शरीर का विस्तार किए। व्हेल का मुंह खुल गया। हनुमान जी उछलकर किनारे आ गए।